Assalamu alaikum dear learners. Today I will discuss a very important topic, solubility, in unit number 6 of 9th class chemistry solution. Solubility is a very important topic to know about how much solute is dissolved in a solvent. अगर हमने ये जानना हो कि कितना solute जो है वो solvent के अंदर हल हो सकता है, या हमने ये जानना हो विच सल्यूट इज सॉल्युबल इन एनी काइंड ऑफ सॉल्वेंट के कौन सा सल्यूट किस सॉल्वेंट किस तरह के सॉल्वेंट के अंदर जो है वो हल हो जाता है और किस में वो हल नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी को उर्दू में हल पजीरी कहते हैं। फॉर दिस पर्पस टू नो अबाउट द सॉल्युबिलिटी इट्स नेसेसरी दैट वी स्पेसिफाइड द अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट। इसकी ज़रूरी है कि हम जो सॉल्युबिलिटी मालूम करने के लिए, हल पजीरी मालूम करने के लिए हम सॉल्वेंट की जो मिकदार है उसको फिक्स करें। और आम तौर पर केमिस्ट्री के अंदर जो सॉल्वेंट की मिकदार है वैसे तो वो सेंटीमीटर क्यूब में भी ली जाती है, क्यूबिक और इस तरह डेसीमीटर में भी ली जाती है, लेकिन आम तौर पर जो इस्तेमाल किया था यूनिट वो डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पर जो आपकी बुक के अंदर डिस्कस किया गया है वो 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है कि हमने मिकदार जो है वो 100 ग्राम सॉल्वेंट की रखनी है और फिर हमने देखना है कि कितना सल्यूट जो है वो 100 ग्राम के अंदर जो है वो हल हो जाता है। अगर सल्यूट की मिकदार ज़्यादा हल हो जाए 100 ग्राम तो हम कहेंगे कि इस सल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी है वो इस सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा है। अगर मिकदार कम हल होगी तो हम कहेंगे कि सल्यूट की जो हल पजीरी है इस सॉल्वेंट के अंदर जो है वो कम है। फॉर एग्जांपल कि NaCl जो है वो पानी में कम हल होता है, उसकी मिकदार कम हल होती है, चीनी की मिकदार जो है पानी में ज़्यादा हल होती है। तो सॉल्युबिलिटी की तारीफ क्या करेंगे हम, द अमाउंट ऑफ अ सल्यूट that in grams that dissolve in 100 gram of solvent to make the saturated solution at a particular temperature। कि हल पजीरी की तारीफ हम ये कर सकते हैं कि सल्यूट की ग्राम्स में वो मिकदार जो 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर हल होकर उसको किसी ख़ास दर्जा हरारत के ऊपर उसको सेचुरेट कर दे। फॉर एग्जांपल 40 ग्राम ऑफ NaCl एट 30 डिग्री C 30 सेंटीग्रेड के ऊपर अगर हमारे पास 100 ग्राम पानी हो तो उसके अंदर 40 ग्राम नमक जो है वो हल होकर उसको सेचुरेट कर देता है। तो हम कहेंगे कि जो सॉल्युबिलिटी पर 100 ग्राम है NaCl की वो 40 ग्राम है। इस तरह जो सॉल्युबिलिटी है उसका इन्हिसार जो है या 3 फैक्टर्स जो हैं जो उसके ऊपर अंदाज होते हैं वो 3 तरह के फैक्टर्स हैं जिससे सॉल्युबिलिटी या तो बढ़ सकती है या वो कम हो सकती है। पहला जो मेन फैक्टर है इसका वो है लाइक डिजॉल्व लाइक, सेकेंड है सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन और थर्ड वन है टेम्परेचर। इस लेक्चर के अंदर हम 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे, एक तो लाइक डिजॉल्व लाइक और दूसरा सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। जबकि जो टेम्परेचर के इफेक्ट्स हैं जो सॉल्युबिलिटी पर असरअंदाज होते हैं जिससे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है या कम होती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्टली कि आपने देखा होगा बहुत से सल्यूट जो हैं बहुत से सॉल्वेंट के अंदर हल नहीं होते, तो क्या वजह है उसकी, तो इसका जो बेसिक जनरल प्रिंसिपल है जिसके बुनियाद पर सॉल्युबिलिटी जो है वो होती है वो है लाइक डिजॉल्व लाइक। उर्दू में कहेंगे एक जैसा एक जैसे के अंदर। मसलन कि आपको पता है कि कंपाउंड्स 2 तरह के हो सकते हैं, वो पोलर होंगे या वो नॉन पोलर होंगे। और एक लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब ये है कि पोलर सल्यूट्स ऑलवेज डिजॉल्व इन अ पोलर सॉल्वेंट, कि हमेशा जो पोलर सल्यूट्स होते हैं वो हमेशा पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर जो है वो हल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि NaCl क्योंकि वो भी जो है वो NaCl जो है वो भी एक आयनिक कंपाउंड है, उसके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और पानी जो है वाटर जो है वो भी उसके ऊपर भी चार्ज होता है। अगर हम देखते हैं पानी जो है वो भी एक पोलर कंपाउंड है, इसलिए जो NaCl है वो पानी में हल हो जाएगा। इस तरह कॉपर सल्फेट है, इस तरह चीनी है, ये सारे पानी में इसलिए हल हो जाते हैं कि वहाँ पर लाइक डिजॉल्व लाइक के कानून के मुताबिक कि एक जैसा एक जैसे के अंदर हल होता है। इसलिए तमाम आयनिक और जो पोलर नेचर कंपाउंड्स हैं ऑल सॉल्युबल इन अ पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। और इसी तरह हम देखते हैं कि जो नॉन पोलर सल्यूट्स होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर हल नहीं होते। मसलन इसकी मैं आपको मिसाल दूं कि पेट्रोल जो है वो जो पानी में हल नहीं होता, इस तरह NaCl जो है वो पानी में हल हो जाता है, पेट्रोल में हल नहीं होता। वजह उसकी वजह ये कि NaCl जो है वो आयनिक है,
आयनिक इन नेचर है, इसके ऊपर चार्ज मौजूद होता है, और पानी जो है वो भी एक पोलर नेचर कंपाउंड है, इसलिए NaCl जो है लाइक डिजॉल्व लाइक के असूल के मुताबिक उसके अंदर हल हो जाएगा, जबकि यही NaCl जो है वो पेट्रोल में हल नहीं होगा। रीज़न ये कि पेट्रोल जो है वो नॉन पोलर है। इसी तरह तीसरा जो उसका बेसिक लॉ है वो है कि नॉन पोलर जो होते हैं कंपाउंड्स होते हैं वो हमेशा नॉन पोलर में हल होते हैं। नॉन पोलर सॉल्यूट्स ऑलवेज सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। फॉर एग्जाम्पल अभी हम बात कर रहे थे कि नमक जो है वो पानी में हल हो जाता है, पेट्रोल में हल नहीं होता। इस तरह आपने नोट किया होगा कि ग्रीस या पेंट जो है ये पानी में हल नहीं होता। समटाइम आपके हाथ को अगर ग्रीस लग जाए या आपके हाथ को पेंट लग जाए तो आप उसको अगर हाथ वॉश करेंगे उसको पानी के साथ, तो आप देखेंगे कि आपके हाथ से वो पेंट या वो जो ग्रीस है उस तरह से रिमूव नहीं होगी। उसकी वजह ये कि पानी के अंदर ना तो ग्रीस हल होती है और ना ही पेंट हल होता है। रीज़न ये है कि जो पेंट और जो ग्रीस है वो दोनों नॉन पोलर हैं, जबकि पानी जो है वो पोलर है। इस तरह ग्रीस और जो पेंट है ये दोनों जो हैं वो हल हो जाते हैं पेट्रोल के अंदर। वजह ये कि दोनों जो हैं वो नॉन पोलर हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि जो बेसिक तीन इसके जो प्रिंसिपल्स हैं लाइक ऑफ लाइक का जो तीन कवानीन है वो ये पहला कानून ये है कि पोलर सॉल्यूट्स ऑलवेज सॉल्युबल इन अ पोलर सॉल्वेंट, कि जो पोलर सॉल्यूट्स होते हैं वो हमेशा पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही हल होंगे, वाइल पोलर सॉल्यूट्स आर नॉट सॉल्युबल इन अ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, जबकि जो पोलर सॉल्यूट्स होंगे वो कभी भी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर हल नहीं होंगे। इस तरह जो तीसरा इसका बेसिक प्रिंसिपल बनता है लाइक डिसॉल्व लाइक का जो तीसरा पॉइंट है वो ये कि पोलर नॉन पोलर सॉल्यूट्स ऑलवेज सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, के जो नॉन पोलर सॉल्यूट्स होते हैं वो हमेशा हल हो जाते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। जैसे मैं अभी एग्जांपल दे भी चुका हूँ कि ग्रीस, पेंट, ये तमाम जो कंपाउंड्स हैं ये पानी में हल नहीं होते क्योंकि पानी पोलर है और ये नॉन पोलर, जबकि ये पेट्रोल में हल हो जाते हैं। जबकि आयनिक कंपाउंड्स जो हैं ये पानी में हल हो जाते हैं, जबकि पेट्रोल के अंदर हल नहीं होते। बिल्कुल इसी तरह जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं क्योंकि वे नॉन पोलर इन नेचर होते हैं वो भी पानी में हल नहीं होते। नॉन पोलर या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जो हैं उसमें मसलन नेफ्थलीन जो है या जो आपके कार्बन टेट्राक्लोराइड है या बेंजीन है ये पानी में हल नहीं होगी क्योंकि ये तीनों नॉन पोलर हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जबकि पानी जो है वो एक पोलर कंपाउंड है, इसलिए उसके अंदर हल नहीं होगा। जबकि यही जो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं ये आपस में डिसॉल्व हो जाएंगे क्योंकि वो खुद बताते खुद जो हैं वो नॉन पोलर है। सेकंड जो इसके ऊपर जो इफेक्ट्स आते हैं किसी भी सॉल्यूशन बनने के वो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन, के सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान जो कशिश की फोर्स है। तो हम इसको कह सकते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड इन द टर्म ऑफ द क्रिएशन ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट एंड दोज ऑफ अ सॉल्वेंट, के जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो इंटरेक्शन है उसकी वजाहत हम इस तरह से कर सकते हैं कि जो फोर्सेस जब हम किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं तो वहाँ पर जो नई फोर्सेस क्रिएट होती हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान वो तय करती हैं कि ये हल पजीरी होगी, कितनी होगी, ज़्यादा होगी या कि कम होगी। For example, if we add a solute in any kind of solvent, there are 3 events must be occur to formation of a solution. कि अगर किसी सॉल्यूट को हम पानी के अंदर डालते हैं तो फिर वहाँ पर 3 तरह के जो हैं वो इवेंट्स जो हैं वो रूनुमा होने चाहिए। फर्स्ट कि सॉल्यूट पार्टिकल मस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, के जो सॉल्यूट और सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से लाजमी तौर पर अलहदा हों। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक सॉल्यूट है NaCl और ये सॉल्यूट अब सोडियम पॉजिटिव चार्ज रखता है और क्लोरीन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। अब इसके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो पाई जाती है और जो मैक्सिमम होती है। अब हम कहेंगे कि सॉल्यूट अट्रैक्शन से क्या मुराद है कि सोडियम और क्लोरीन के दरमियान जो अट्रैक्शन पाई जाती है जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं उसको लाजमी तौर पर वो एक दूसरे से सेपरेट हो, यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। मतलब क्या कि जो सोडियम और क्लोरीन के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो ख़त्म हो ताकि सोडियम आयंस अलहदा हो सके हैं और क्लोराइड आयंस जो हैं वो अलहदा हो सके। सेकंड, सॉल्वेंट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट एंड प्रोवाइड अ स्पेस फॉर द सॉल्यूट पार्टिकल्स। दूसरा कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो भी लाजमी तौर पर उससे अलहदा हों।
ताकि वो सल्यूट के पार्टिकल्स को जगह दे सकें अपने अंदर हल करने की। फॉर एग्जांपल कि पानी एक सॉल्वेंट है H2O, इसका भी एक वन एंड ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इज पार्शियली पॉजिटिव एंड अदर एंड ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इज पार्शियली नेगेटिव। यहाँ ये कह सकते हैं कि पानी का जो एक सिरा है, जो हाइड्रोजन वाली साइड है, वो पार्शियली पॉजिटिव होती है और जो ऑक्सीजन वाली साइड है वो पार्शियली नेगेटिव होती है। अब सॉल्वेंट पार्टिकल्स के सेपरेट से मुराद क्या कि इनके दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्स है, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं, मसलन हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है, ये लाजमी तौर पर एक दूसरे से अलहदा हों और अलहदा होकर ये जगह मुहैया कर सकें, स्पेस मुहैया कर सकें सल्यूट पार्टिकल्स को। और तीसरा इसके अंदर है सल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन, कि ये भी ज़रूरी है कि सल्यूट और सॉल्वेंट में अट्रैक्शन हो, मतलब सल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो अट्रैक्ट हों सॉल्वेंट पार्टिकल्स की जानब। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे पानी की हम बात कर रहे हैं, इफ़ वी ऐड NaCl इन अ वाटर, अगर हम पानी के अंदर NaCl डालते हैं, द सल्यूट पार्टिकल सेपरेट, ये सल्यूट पार्टिकल जो होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे, सोडियम आयन से अलहदा हो जाएंगे और क्लोराइड आयन जो होंगे वो अलहदा हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स आल्सो सेपरेट, जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं वो भी अलहदा हो जाएंगे एंड दे प्रोवाइड अ स्पेस फॉर द सल्यूट पार्टिकल्स, और वो जगह मुहैया करेंगे सल्यूट के पार्टिकल्स को। तो होगा क्या, द पॉजिटिव एंड ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट द नेगेटिव एंड ऑफ अ सल्यूट पार्टिकल के, ऑफ अ सल्यूट पार्टिकल के जो पॉजिटिव सिरा है पानी का, वो सल्यूट के जो नेगेटिव एंड है उसको अट्रैक्ट कर लेगा। मसलन NaCl के अंदर हम देखते हैं तो क्लोरीन के ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव है और जबकि सोडियम के ऊपर चार्ज जो है वो पॉजिटिव है। अब होगा क्या कि जो नेगेटिव सिरा है NaCl का, वो क्लोराइड वाली जो साइड है, इट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि वो इस साइड पे आ जाएगा, यहाँ पर अट्रैक्शन आ जाएगी। और जो पॉजिटिव एंड है सल्यूट पार्टिकल, मतलब जो सोडियम पार्टिकल है, ये पानी के नेगेटिव एंड की जानब, यानी कि जो ऑक्सीजन वाला सिरा है, इस साइड पे जो है वो अट्रैक्ट हो जाएगा और उसके अंदर हल हो जाएगा। अब हम देखें इस प्रोसेस में हुआ क्या है। यहाँ पे तीनों वाक़यात रूनुमा हुए हैं। पहला कि सल्यूट पार्टिकल्स एक दूसरे से अलहदा हुए हैं, सोडियम अलहदा हुआ है, क्लोराइड जो है वो अलहदा हुए हैं। सेकेंड, सॉल्वेंट पार्टिकल जो हैं वो अलहदा हुए हैं, हाइड्रोजन अलहदा हुई है, ऑक्सीजन अलहदा हुई है और उन्होंने जगह मुहैया की है सल्यूट पार्टिकल्स को। थर्ड वन कि सल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन, कि ये भी ज़रूरी है सोल्यूशन बनने के लिए कि सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान अट्रैक्शन आए। अगर अट्रैक्शन आती है तो फिर उस सूरत में, जैसे यहाँ पर है कि हाइड्रोजन जो है, पानी की जो हाइड्रोजन वाली साइड है, वो NaCl की यानी कि क्लोराइड साइड को जो नेगेटिव एंड है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जबकि पानी का जो नेगेटिव सिरा है यानी कि ऑक्सीजन वाली साइड जो है, वो सॉल्ट का NaCl का जो पॉजिटिव एंड है यानी कि सोडियम वाली साइड है और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। इस तरह सोल्यूशन जो है वो उसके अंदर जो है वो बन जाएगा। अगर लेकिन इसकी ज़रूरी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सोल्यूशन, इट इज़ नेसेसरी दैट द सल्यूट जो अट्रैक्शन है वो वीक हो, कमज़ोर हो, और जो सल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गर हो। यानी कि हम ये कह सकते हैं हालांकि कि NaCl के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन पाई जाती है, लेकिन जो पानी और NaCl के दरमियान जो अट्रैक्शन आएगी वो उससे ज़रा स्ट्रॉन्गर होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान जो अट्रैक्शन है इज़ अ स्ट्रॉन्गर और ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन अ सल्यूट पार्टिकल्स, कि उसने क्या किया, जो सॉल्वेंट ने, जो पानी है, उसने सल्यूट के पार्टिकल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन है उसको काबू में लेके उसको ख़त्म किया और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। अब ये और इसके दरमियान जो अट्रैक्शन आ रही है यानी कि पानी सॉल्वेंट और जो सल्यूट है उसके दरमियान जो अट्रैक्शन है, इसे हम कहेंगे सल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन। और ये सल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होगी तो हल पजीरी भी, सॉल्युबिलिटी जो है वो भी ज़्यादा होगी। अगर ये अट्रैक्शन जो होगी वो कम होगी तो फिर सॉल्युबिलिटी जो होगी वो भी उस लिहाज से जो होगी वो कम होगी। मतलब कहने का ये कि तीन फैक्टर्स जो हैं कि जो सोल्यूशन बनने के लिए वो ज़रूरी हैं, एक तो सल्यूट और सल्यूट के पार्टिकल सेपरेट हों, और दूसरा सॉल्वेंट के पार्टिकल जो है वो सेपरेट हों, और लाजमी तौर पर इट प्रोवाइड द स्पेस, वो जगह मुहैया कर सकें फॉर द सल्यूट पार्टिकल। और थर्ड वन क्या है कि सल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन इज अ मैक्सिमम एंड इट ओवरकम द सल्यूट अट्रैक्शन, कि सल्यूट और सॉल्वेंट में जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा हो और सल्यूट के पार्टिकल में जो अट्रैक्शन है उसको ख़त्म करके उनको पुल अपार्ट, एक दूसरे से दूर करे और दूर करके उनको अपनी तरफ खींच के उसको अपने अंदर डिजॉल्व कर ले। यानी कहने का मतलब कि अगर सोल्यूशन बनेगा सिर्फ उस सूरत के अंदर अगर
सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान अट्रैक्शन कायम होती है तो सोल्यूशन बनेगा। अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान अट्रैक्शन कायम नहीं होती, अट्रैक्शन नहीं बनती, तो फिर सूरत में सोल्यूशन जो है वो नहीं बनेगा। अब मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। इसमें से ये क्वेश्चन किस तरह आएंगे कि इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। फर्स्टली एक क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि डिफाइन द सॉल्युबिलिटी, तो फिर आप इसमें ये डेफिनेशन लिखी हुई है, सॉल्युबिलिटी डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट टू मेक द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो यहाँ तक आपकी डेफिनेशन हो जाएगी सॉल्युबिलिटी की। इसके अलावा इसमें वो इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिफाइन सॉल्युबिलिटी एंड राइट द नेम्स ऑफ द फैक्टर्स दैट अफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी, के दूसरा के उन फैक्टर्स के नाम लिखें जो सॉल्युबिलिटी के ऊपर असरअंदाज होते हैं। वो 3 फैक्टर्स हैं, पहला है लाइक डिसॉल्व लाइक, सेकंड है सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन और थर्ड वन जो है वो टेम्परेचर, और उसमें आप तीनों के नाम लिख देंगे। फिर एक क्वेश्चन आ सकता है कि शॉर्ट क्वेश्चन अगर आ जाए आपका कि लाइक डिसॉल्व लाइक, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक का असूल क्या है, तो जस्ट आप एक एक लाइन के अंदर उस लिख देंगे पोलर सोल्यूट आर डिसॉल्व इन अ पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सोल्यूट डिसॉल्व इन अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर डज नॉट डिसॉल्व इन अ पोलर सॉल्वेंट, और नीचे एक आप एग्जाम्पल दे देंगे। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो फिर आपने पूरी वजाहत जिस तरह ये है, ये तीनों पॉइंट्स उसके जो हैं वो आप तफसील से करेंगे। इस तरह सेकंड के सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आ जाएगा तो फिर आप ये वाला लिखेंगे। और अगर पूछता है कि हाउ व्हाट आर द इवेंट्स आर नेसेसरी टू फॉर्मेशन ऑफ अ सोल्यूशन, तो फिर आप 3 फैक्टर्स जो हैं जो जहाँ पे मेंशन किए गए हैं वो आप उसमें लर्न करेंगे और राइट करेंगे। पहला क्या है कि सोल्यूट पार्टिकल मस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दूसरा है सोल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड प्रोवाइड अ स्पेस फॉर द सोल्यूट पार्टिकल्स, और थर्ड वन है सोल्यूट सॉल्वेंट सोल्यूट अट्रैक्ट द सॉल्वेंट, के सोल्यूट जो है वो लाजमी तौर पर अट्रैक्ट हो सॉल्वेंट की जानब। और अगर क्वेश्चन आपका आता है हाउ सोल्यूशन इज फॉर्म्ड या व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ सोल्यूशन, तो फिर आप ये वाला पैराग्राफ जो है वो मुकम्मल करेंगे। अगर इसी का आ जाता है कि व्हेन द सोल्यूशन इज नॉट फॉर्म्ड, तो फिर भी आप यही पैराग्राफ जो है उसके अंदर जो है वो राइट करेंगे। तो ये आज सॉल्युबिलिटी वाला टॉपिक था। बाकी इसका एक फैक्टर जो है वो बाकी रहता है, वो है इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। वो लेंथी टॉपिक था, इसलिए मैंने उसको डिसाइड किया कि उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है उसको डिस्कस करूँगा। तो बहरहाल आपने ये लाइक डिसॉल्व लाइक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने साथ एग्जाम्पल जो है वो NaCl की, अगर लॉन्ग आता है तो आपने NaCl और पानी की एग्जाम्पल जो है वो आप कोड कर देंगे कि किस तरह NaCl जो है वो पानी में हल होता है। और अगर क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन है हाउ NaCl डिसॉल्व इन वाटर, तो फिर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये तकरीबन यहाँ तक मुकम्मल जाएगा। तो इसमें तमाम यही एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको दे चुका हूँ, कि सारी एक्सप्लेनेशन इसके ऊपर जो है वो लिखी हुई है, तो आप ये क्वेश्चन जो होगा वो मुकम्मल होगा। इसके अलावा अगर कोई फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, आपको बात समझ में ना आई हो, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।